लोकतंत्र में यह कैसा बदलाव हो गया, राजनीति की चक्की में किसान भी पीस गया। अभी मजा आएगा ना। कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, तस्वीर दरअसल मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, तकरीबन 70 मीटर के इलाके में सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के बीच में सीमेंट का मसाला भरा हुआ है ताकि ट्रैक्टर या किसी अन्य मशीन से इनको खींचा ना जा सके। अगर ट्रैक्टर आगे भी बढ़ते हैं तो सीमेंट के मसाले में ये कांटेदार कीलें लगाई गई हैं ताकि टायर यहाँ पर पंचर हो जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा दोस्तों, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और उसी मसीहा के किसानों के लिए नुकीले कील, इतना रोकथाम तो ऐसा चूतियाफा भारत के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। और ये किसान देश के असली हीरो हैं। किसान एक बार जो ठान लिया तो फिर किसी का खैर ही नहीं। वैसे ये किसान लोग जब मेड़ काट काट कर अपना खेत बढ़ा सकते हैं तो ये नुकीले तार, ये सारी रोकथाम कहाँ रोक सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन रोक पाया है इनकलाब को और कौन रोक पाएगा इस सैलाब को? ये किसान है प्रधान, बक्कल खोल दिया करते हैं। देश के हर उस व्यक्ति का किसानों से नाता है जो भी व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए रोटी खाता है, जो हर उस व्यक्ति को किसानों का समर्थन करना चाहिए। और अगर यही किसानों को चीन के बॉर्डर पर खेती करने के लिए भेज दिया जाए तो ये खेत की मेढ़ की तरह वहाँ के बॉर्डर को काट काट कर भारत में मिला लें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, सुना है साहब जी के गुजरात की हवा में भी व्यापार है, लेकिन ये तब तक है जब तक सरहदों पर किसानों के बेटों के हाथ में हथियार है। सही पकड़े हैं। और किसानों को रोकने के लिए इतना तामझाम किया जा रहा है। इतना तामझाम तो कोरोना रोकने के लिए नहीं किया गया था। इसीलिए घनघोर बेइज्जती करते हुए कुछ लोग कहते हैं, अगर इतना इंतजाम चीन को रोकने के लिए की गई होती तो आज भारत की 1 इंच जमीन पर उसके कब्जा नहीं होती। लेकिन उसका नाम सुनते ही खुल जाती है उनकी 56 इंची धोती। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई। तो देखा दोस्तों, साहब जी बता रहे हैं कि विपक्ष उनकी आवाज दबा रहा है, लेकिन विपक्ष की संख्या है ही कितनी जो हमारे साहब की आवाज दब जाए। लगता है अब 56 इंची कमजोर हो रहा है। और इतना कमजोरी अगर आ ही गई है साहब जी को तो कानिया बाबा का चमनप्राश खाना चाहिए। साहब जी की दुकान बंद करने का षड्यंत्र हो रहा है। साहब जी को कुछ अलग सोचना चाहिए अब। वैसे साहब का ऐसा राज है जो दूसरों की आवाज खुद दबा सकते हैं, और साहब जी बता रहे हैं मेरी आवाज दबा नहीं सकते। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं, साहब जी के साथ साथ देश की जनता ने विपक्ष को भी ताकत दी है। विपक्ष की आवाज भी जनता की आवाज होती है और जनता की आवाज आप दबा नहीं सकते हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और देश की जनता तानाशाही धोखाधड़ी से अब ऊब चुकी है, लेकिन ईवीएम है कि ताकत देता रहता है। मेयर तक के चुनाव में खुलेआम धोखाधड़ी चीटिंग हो रही है। यही है साहब जी की ताकत। वैसे दोस्तों, गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुले या ना धुले इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर भाजपा में डुबकी लगाने से हर पाप धुलने की पूरी गारंटी है। यही है साहब जी का चुनाव जीतने का फार्मूला। जिसको हजम ना हो ये सारी बातें वो खा ले हाजमोला।